लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में हो रही रंगों की राजनीति, लाल टोपी पर तंज कस रही मोदी सरकार। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं महिमा शर्मा। आप देख रहे हैं TCP 24 न्यूज। यूपी में राजनीतिक पार्टियां मुद्दों से भटकती नजर आ रही हैं, साथ ही जनता को भी भटकाती नजर आ रही है। कहा जाता है यूपी के रास्ते केंद्र का रास्ता तय होता है। इसके लिए सत्ता पक्ष का कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व CM योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। वहीं विपक्षी दल सपा की ओर से अखिलेश यादव कमान संभाले दिख रहे हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमान संभाले दिख रहे हैं। चुनावी हमलों के बीच सपा और भाजपा लगातार आमने सामने दिख रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी कह दिया है। साथ ही इशारों में लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया है। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। क्या समाजवादी पार्टी से डर रही है भाजपा सरकार? सत्ता पक्ष समाजवादी पार्टी से डरती नजर आ रही है, जिसके चलते यूपी में लगातार किसी और राजनीतिक पार्टी में कोई हमला नहीं बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सपा पर हमला करते दिख रहे हैं। लाल टोपी या मोदी के लिए है रेड अलर्ट। सपा समर्थक लाल टोपी पर हमले को लेकर कहते दिख रहे हैं, यूपी का लाल रखेगा ख्याल। लाल रंग तो हनुमान जी का रंग है, लाल रंग तो रिश्तों का रंग है, लेकिन भाजपा रिश्ते नहीं समझती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। अखिलेश यादव ने लाल टोपी को भाजपा के लिए रेड अलर्ट बताया है। कहा कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान मजदूरी का, बर्बाद शिक्षा, स्वास्थ्य व व्यापार का, और लाल टोपी का, क्योंकि वही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। सवाल इस बात का है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने वोट तो दिया जाति के नाम से, हमने वोट दिया धर्म के नाम से, लेकिन हमको मिला क्या है? हमको मिला क्या है? और यही कारण है कि प्रियंका जी आपसे प्रतिज्ञा लेकर आपके बीच में आई हैं। भूपेश बघेल इन दिनों बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी से लोग डरे हुए हैं, अब की बार जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली फ्री देने के सवाल के जवाब पर भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग 400 यूनिट फ्री बिजली पहले ही दे रहे हैं। जो प्रतिज्ञाएं हैं उसे ध्यान से देखिए, सभी वर्गों के लिए बात कही गई है। क्या यहाँ नहीं खरीदी होना चाहिए? यहाँ गेहूं की कीमत 2500 नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं आपसे हाथ उठाए समर्थन चाहता हूं। बिजली बिल आधा की बात, मैं ये सारे काम हमने छत्तीसगढ़ में किए। ये तो गौ माता के पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल गौशाला में गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं और गौ माता दुबली हो रही है।
लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में ये हमारे अभी फसल यूपी चुनाव सियासत के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल होता दिख रहा है, जिसमें काशी भी सजा दी, अयोध्या भी सजा दी, मेरठ भी सजाएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। इस तरह का वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ के जीतने का दावा करती दिख रही है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। राजनीति में टोपियां, वेशभूषा, खान-पान के सहारे वार पलटवार पहले भी होते रहे हैं। सियासत में विपक्षी पार्टियों पर ये हमले का प्रमुख जरिया होते हैं। यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोपी पर दिए बयान के बाद यह विवाद गहराता दिख रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आजादी के समय से ही टोपियां राजनीतिक समर्थन व विरोध का प्रतीक रही है। शायद इसीलिए ये सियासत में प्रतीकों के रूप से ज्यादा सरकारी तरीके से काम करती रही है। हालांकि रंग और टोपी की राजनीति किसे रास आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।